जय जीव। जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। जीव कल्याण एवं धार्मिक एकता का ये कारवां आपके सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद व साथ से निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम यथाशीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। जीव धर्म के इस सफर में आज हम आपके समक्ष ईसाई धर्म के चिंतक, विचारक एवं प्रचारक परम आदरणीय डॉक्टर ऑस्टिन एंथोनी बिशप के द्वारा लिखा गया विशेष लेख सेवा व उच्च विचारों की ममतामयी दया की देवी मदर टेरेसा प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर ऑस्टिन एंथोनी लिखते हैं कि माँ या मदर शब्द एक विशेष वात्सल्य तथा अपनेपन का विशेष विचार व भाव उत्पन्न करता है। यदि शब्द मदर को ही उच्चारित करते हुए इस युग की महानतम व जीवित व प्रेरणा से भरपूर व्यक्तित्व वाली माँ अर्थात मदर टेरेसा को संधि विच्छेद करके माँ बराबर ममत, दा बराबर पूर्ण रूपेण सागर सी दया, जिसकी लंबाई, चौड़ाई व गहराई कभी भी नापी नहीं जा सकती, रा बराबर रहम से भरपूर हृदय रखने वाली थी मदर टेरेसा। ऐसे ऊंचे विचार व उत्कृष्ट जीवन की स्वामिनी मदर को तो हर युग में हर स्थान व संस्था तथा व्यक्ति को ये याद रखना चाहिए कि मदर टेरेसा थी नहीं, किंतु सदा अपने त्याग, बलिदान व प्रेरणादायी जीवन के कारणों जो बिरले ही कई युगों में एक ही पैदा होता है, या यूं कहें कि ईश्वरी भेंट के रूप में जनमानस की सेवा हेतु विशेष तोहफा बनाकर दिया जाता है। उन्हें अर्थात मदर को भी परम पिता ने विश्व को ममता की देवी के रूप में दिया था। उनका दर्शन अपने इतालवी परिवार में बड़ी बहन के रूप में जन्म होने के कारण उनके माता पिता ने उनसे 18 वर्ष की आयु में जब विवाह का प्रस्ताव यह कहते हुए रखा कि यदि हम तुम्हारा विवाह कर दें तो छोटी बहनों का भी एक के बाद एक विवाह कर देंगे, तुम बड़ी हो इस कारण तुम्हें सबसे पहले यह स्थान दिया जाता है। तो मदर का उद्गार बड़ा विचित्र सा था। उन्होंने माता पिता व परिवार से अपना दर्शन तथा जीवन के सेवा से समर्पित बिंदु को रखते हुए तर्क संगत कहा, मैं प्रभु यीशु को तथा उनकी सांसारिक रूप से कही जाने वाली माँ मरियम से इतनी प्रभावित हूँ कि मैं एक पति, कुछ ससुराल के लोग या 2-4 बच्चों तक अपनी सेवा को सीमित व संकुचित नहीं करना चाहती। अर्थात मैं तो हजारों अनाथ व टुकराए गए बेसहारों को एक माँ का रूप बनाना चाहती हूँ, और मैं इस पर दृढ़ संकल्पित भी हूँ। बार बार न आग्रह किया जाए, पिता ने पुत्री को उसके दर्शन समेत समझकर हाँ कर दी। और उसके बाद मदर टेरेसा एक युवा सेवक के रूप में हाउस ऑफ चैरिटी कलकत्ता आ गई। प्रारंभ ही से वहां का वातावरण ईश्वरीय आदर्शों व त्याग तथा मानवीय सेवा से प्रारंभ किया। वे स्वयं ही गांव, गलियों तथा सभी झोपड़ियों में ईश्वरीय संदेश देती तथा हर परिस्थितियों में ईश्वर से उसी प्रकार सामर्थ्य व दर्शन को याचना करती थी जिस प्रकार यीशु की मां मरियम ने स्वर्गदूत के प्रकट होने पर कहा था, मैं तो कुंवारी हूं, पर यदि ईश्वर की इच्छा से पवित्र आत्मा द्वारा मुझे ईश पुत्र को जन्म देना है तो परमात्मा के वचनानुसार हो। इस जीवन व त्याग को मदर टेरेसा ने भी जीवन भर अपने दर्शन का आधार बना दिया। त्याग व साधारण जीवन शैली इतने सरल स्वभाव की तथा पोशाक से लेकर रहने के कक्ष तक में कहीं विलासिता का एक अंश भी नहीं था। एक छोटी चारपाई, एक टेबल तथा घड़ा या सुराही ही उनके कमरे में दिखती थी। कभी भी धनवानों या आलिशान लोगों के भव्य समारोह में नहीं जाती थी। अपने आश्रम के बच्चों तथा दीन बंधुओं के हित में ही दिनचर्या बिताती थी। कार्य क्षेत्र सुबह पौ फटने से पहले ही कुछ महिलाओं के साथ गश्त पर निकलकर नए जन्मे व माँ के द्वारा अर्थात बच्चे की जननी के द्वारा ही फेंके गए बच्चों को पार्कों तथा वैश्यालयों के पास से
बड़े प्यार से माई चाइल्ड कह के उठा लेती थी, मानो उनकी अपनी संतान हो। यही सेवा कई दशकों तक चलती रही। उनसे प्रभावित होकर जो युवतियां आईं, उनमें भी ये सारे गुण विद्यमान रहने लगे। सिस्टर जोसेफ, सिस्टर निर्मला आदि मुख्य हैं जो मदर से पूर्ण रूपेण प्रभावित हुई तथा आज भी मानवीय कार्यों में संलग्न तथा समर्पित है। हर प्रभावशाली या धनाढ्य व्यक्ति से बड़ी सरलता से मिलती थी, परंतु कोई मांग या आग्रह कभी नहीं किया। कलकत्ता के गांधी आश्रम से उन्हें नीली पट्टी की सफेद साड़ी केवल 14 रुपए में मिलती थी तथा अंत तक उनके लिए यही दाम रखा गया था। उनका मान व सम्मान विश्व का कोई देश या स्थान नहीं जहां इस महिला की प्रेरणा से लोग वशीभूत या जीवन में आशीर्षित न हुए हों। इस वर्तमान युग में मदर टेरेसा महान, अतुलनीय, ममता व दया की देवी व परमेश्वर का सबसे सुंदर वरदान थी। कहते हैं कि पुण्य कभी मरता नहीं है। ममता की देवी मदर टेरेसा का जो पुण्य है, समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित और ठुकराए गए लोगों से उनकी जो सेवा की है, वो निश्चित रूप से आने वाली नई नस्लों को एक दिशा देगी और उनकी दशा बदलने के लिए कार्य करती रहेगी। आने वाली नस्लों के लिए ये एक मार्गदर्शक तथा अस्थाई मार्ग है जो दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित करता है और सेवा के मार्ग से पुण्य के शीर्ष पर पहुंचकर अमर हो जाता है। कि ये चैनल हमारे आपके बीच में हम दोनों को मिलाने के लिए, हमारा संदेश आप तक और आपकी भावनाएं हम तक पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए इस चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि ये संदेश आप तक और आपके माध्यम से दूसरों तक अविलंब पहुंचे। क्योंकि ये देश, इस देश के लोग जो आपसे अपेक्षा रखते हैं, जो दुख है, जो दुख का कारण है, उसका निवारण है, और निवारण के लिए अगर आप देर करते हैं तो फिर ये आपकी कमी है। करोड़ों पथराई हुई आंखें इस वक्त आपकी तरफ देख रही हैं, और आप अगर जीव धर्म के इस सिस्टम में अपने को अपडेट नहीं करते हैं या इससे अलग रहते हैं या समय पर संदेश नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर निश्चित रूप से एक बीच में गैपिंग है। ये गैपिंग उस विकास, कल्याण और स्वर्णिम भारत का निर्माण का जो लक्ष्य है, उससे आपको दूर कर देती है। इसलिए अविलंब इस गैपिंग को खत्म करके तुरंत आपको अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को जीव धर्म के इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन तुरंत दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।